आज डिस्कस करना था ग्राफ। देखिए भाई, ग्राफ में पहले तो कुछ हम टर्मिनोलॉजी आपको बताते हैं। ग्राफ कैपिटल जी रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, जी इक्वल टू वी कॉमा ई, या फिर ऐसे लिख सकते हैं जी ब्रैकेट में वी कॉमा ई। वी और ई क्या है? नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टिसेस या फिर नोड्स या फिर पॉइंट्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, वर्टेक्स ऑफ जी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं वर्टेक्स ऑफ जी इक्वल टू जितने भी वर्टेक्स उसमें होंगे v1, v2, v3 जो भी होंगे। देन ई होता है सेट ऑफ एजेस, ईच एज स्मॉल ई बिलोंग्स टू सेट कैपिटल जी। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एजेस ऑफ जी इक्वल टू जितनी एज होंगी E1, E2, E3, है ना। तो एज जो E1 लिखी जाती है वो दो वर्टेक्स पे होती है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं U, V। भाई एक एज बनेगी तो दो वर्टेक्स होंगे, सपोज करो एक U है और एक V है, तो आप U, V लिखिए या अनऑर्डर्ड V, U लिखिए, एक ही बात है। तो ग्राफ G जो होता है कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस, वर्टेक्स इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती हैं और एजेस इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती हैं। अब देखिए इसकी टर्मिनोलॉजी। एक चीज पूछी जाती है, आइसोलेटेड नोड क्या होता है? ऐसा नोड जिसकी डिग्री 0 हो। जैसे मैंने ये नोड बनाया U, अब ये किसी से कनेक्टेड नहीं है तो इसकी डिग्री क्या होगी? 0, तो इसको बोलेंगे आइसोलेटेड नोड। इसके बाद पेंडेंट, पेंडेंट बोलते हैं ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। ठीक, जैसे मैंने लिखा इस तरीके से U और V, तो इसमें डिग्री ऑफ U इक्वल टू, U की डिग्री कितनी है? 1, और V की डिग्री कितनी है? 1। डिग्री का मतलब उससे कितनी एजेस कनेक्टेड हैं। अभी मैं डिग्री का मतलब बताता हूं, सीधा इतना समझिए। आइसोलेटेड नोड का मतलब जिसकी डिग्री 0 हो और जिसकी डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं पेंडेंट। ये देखिए दो ग्राफ मैंने बनाए हुए हैं, ये आपका डायरेक्टेड ग्राफ है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड का मतलब इसमें डायरेक्शंस बनी हुई है, ये देखिए, और अनडायरेक्टेड में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, अब एज हम लोग कैसे लिखते हैं? अभी मैंने आपको बताया था U, V इस तरीके से। तो अगर डायरेक्टेड होगा तो उसमें फिर इस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे कि ये लिखा हुआ है, जिसको हम लोग लिखेंगे D, C। अगर इस वाली एज को लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? D, C। ठीक है ना। और अनडायरेक्टेड में लिखना हो तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आप D, C लिखिए या C, D लिखिए, क्योंकि इसमें एरो नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होता है? इनिशियल वर्टेक्स U को बोलते हैं, टर्मिनल वर्टेक्स V को बोलते हैं, और एडजेसेंट का मतलब होता है जो दो नोड आपस में कनेक्टेड होते हैं तो उसको बोलते हैं U इज एडजेसेंट टू V। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है U और V तो हम कहेंगे U इज एडजेसेंट टू V, V इज एडजेसेंट टू U। इंसिडेंट का मतलब, इंसिडेंट होती है एज, E इज इंसिडेंट फ्रॉम U टू V। ये कर लीजिए। अगर मैं इसका नाम देता हूं E तो हम कह सकते हैं कि E इज एन एज हु इज एडजेसेंट ऑफ, एडजेसेंट इंसिडेंट, सॉरी, E इज एन एज इंसिडेंट फ्रॉम U टू V। तो एडजेसेंट जो होता है वो वर्टेक्स के केस में चलता है, और जो इंसिडेंट होता है वो एज के सेंस में चलता है U टू V। U टू V अगर कोई एज कनेक्टेड है तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट एज, और U और V जो है ये एडजेसेंट। अगर ये दोनों वर्टेक्स किसी एज से कनेक्टेड है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एडजेसेंट। ठीक। लूप और सेल्फ लूप क्या होता है? सपोज करिए इस पे मैंने एक सर्किल ऐसे लगा दिया, तो ये हो गई लूप। मतलब कोई एज जिसको हम इस तरीके से लिखें Vi, Vj, तो Vi और Vj इक्वल हो, मतलब आपने कोई एक ग्राफ बनाया उसमें ये इस तरीके से बना दिया, तो यही आपका इनिशियल वर्टेक्स है, यही आपका टर्मिनल वर्टेक्स है, तो उसको बोलते थे हम लोग क्या? लूप। मल्टीपल और पैरेलल एजेस, दो एजेस अगर हैं आपके पास, सपोज करो Vi, Vj और दूसरी है Vf, Vr, तो अगर
वी आई और वी एफ ये दोनों इक्वल हैं, ये वाला और ये वाला इक्वल है, और ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो हम लोग बोलते हैं पैरेलल एज। फॉर एग्जाम्पल एक हमने यहां से ऐसे और कनेक्ट कर दी, ये यू है ये और ये वी है, तो ये वाली एज और ये वाली एज इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल एज, मतलब जिसका इनिशियल वर्टेक्स दोनों के सेम हो और टर्मिनल वर्टेक्स दोनों के सेम हो। तो ये हो गई लूप और ये हो गई क्या, पैरेलल एज। ठीक है, अब देखिए कुछ ग्राफ्स के टाइप्स। सबसे पहले देखिए सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ उसको बोलते हैं जिसमें लूप और मल्टीपल एजेस दोनों ही ना हो, नाइदर लूप और नॉर मल्टीपल एज। ये देखिए फिगर बना हुआ है, ये देखिए सीधा सीधा कनेक्टेड है, तो इसमें हम लोग बोलेंगे ना ही कोई लूप है और ना ही कोई पैरेलल एज है, तो ये हो गया सिंपल ग्राफ। अब देखिए मल्टी ग्राफ क्या होता है। मल्टी ग्राफ का मतलब जिसमें मल्टीपल एजेस हो बट सेल्फ लूप ना हो, मल्टीपल एजेस तो हो बट सेल्फ लूप ना हो। ये वाला फिगर देखिए, इसमें देखिए ये मल्टीपल एजेस तो बनी हुई हैं बट कहीं पर भी सेल्फ लूप नहीं बना है, तो इसलिए इसको बोलेंगे क्या, मल्टी ग्राफ। अब देखिए सूडो ग्राफ क्या होता है, जिसमें लूप और मल्टीपल एज दोनों हो तो उसको बोलते हैं सूडो ग्राफ। जैसे ये वाला डायग्राम है, इसमें देखिए ये आपकी लूप है, इसमें ये देखिए, ठीक है, और हम अगर एक मल्टीपल एज भी बना देते हैं सपोज करो ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सूडो ग्राफ। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों होना चाहिए, लूप होगा तो भी हो जाएगा सूडो ग्राफ और मल्टीपल एज होगी तो हमारा सूडो ग्राफ हो जाएगा। अब स्पेसिफिकली अगर कहोगे तो अगर केवल मल्टीपल एजेस है तो फिर मल्टी ग्राफ हो जाएगा, केवल अगर मल्टीपल एजेस होंगी तो मल्टी ग्राफ हो जाएगा, बट अगर आपने केवल लूप लगा दी तो भी वो सूडो ग्राफ हो जाएगा, और मल्टीपल एजेस लगा दी, दोनों लगा दी तो भी सूडो ग्राफ हो जाएगा। मतलब इसकी डेफिनेशन ये है कि लूप और मल्टीपल एज होंगी इसमें, ठीक है ना। केवल लूप हो तो भी सूडो ग्राफ होगा, और केवल मल्टीपल एजेस हैं अगर तो फिर मल्टी ग्राफ होगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा सूडो ग्राफ जिसमें केवल अगर मल्टीपल एजेस हो तो फिर वो मल्टी ग्राफ होगा। सिंपल ग्राफ में कुछ नहीं, मल्टी ग्राफ में पैरेलल एजेस सेल्फ लूप नहीं होंगी, और यहां पर सेल्फ लूप या मल्टीपल एज कोई भी एक चीज हो जाएगी तो ये हमारा हो जाएगा सूडो ग्राफ। तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल आपको बना के दिखाएंगे, ठीक। लूप्स एंड मल्टीपल एजेस दोनों होंगी तो वो सूडो ग्राफ हो जाएगा। अब देखिए डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है। अगर हम अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करते हैं तो नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट विद इट, इसको बोलते हैं डिग्री, नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन इट, ठीक। अब अगर कहीं पर लूप मिलती है तो उसकी काउंटिंग हम 2 बार करेंगे, ठीक है। जैसे ये मैंने फिगर बनाया हुआ है, अगर मैं डिग्री देखूं यहां पर, सपोज करिए जीरो, इसकी ये नोड 0 दिया गया था ना, इसकी ये मैंने ब्रैकेट में डिग्री ही लिखी हुई है, तो इसकी डिग्री 0 क्योंकि कोई भी एज कनेक्टेड नहीं है, इसकी डिग्री 1 क्योंकि एक एज कनेक्टेड है, इससे 1 2 3 3 है तो 3 है हो गया, 1 2 3 इस पे 3 डिग्री हो गई। इसमें देखिए 2 एज कनेक्टेड है तो इसकी डिग्री 2 हो गई, इस नोड की, इसकी 2 डिग्री, इसके देखिए अब इस वाले में देखिए 1 2 3, और ये लूप हो गई तो इसको 2 बार काउंट करेंगे, 3 + 2 = 5, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई, 5, ठीक। तो ये मैंने लिखा है डिग्री ऑफ ग्राफ G ऑफ वर्टेक्स V = 5, V वर्टेक्स ये रहा, ठीक है। तो डिग्री का मतलब नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट विद इट, लूप आती है तो 2 बार काउंट करेंगे। अब इसमें 2 चीजें होती है, मिनिमम डिग्री और मैक्सिमम डिग्री। तो मिनिमम डिग्री को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डेल्टा से, किसी भी मिनिमम डिग्री ऑफ V, ठीक है ना, स्मॉल e है ना, ये बिलोंग्स टू वर्टेक्स G। और अगर मैक्सिमम डिग्री की बात करते हैं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पर्टिकुलर अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो इसकी मिनिमम डिग्री हो गई 0 और इसकी मैक्सिमम डिग्री हो गई 5। तो अगर स्मॉल डेल्टा ऑफ G लिखा है तो वो मिनिमम डिग्री की बात कर रहा है, अगर इस तरीके से डेल्टा बना हुआ है G लिखा है तो ये मैक्सिमम डिग्री की बात कर रहा है, ठीक है।
अब देखिए एक थ्योरम आती है क्या कि सिंपल ग्राफ में अगर दो विद एटलीस्ट टू वर्टिसेस, सिंपल ग्राफ में कम से कम दो वर्टेक्स हैं, हैज एटलीस्ट टू वर्टिसेस ऑफ सेम डिग्री। मतलब किसी सिंपल ग्राफ में अगर दो वर्टेक्स हैं तो दो वर्टेक्स ऐसे होंगे कम से कम जिनकी डिग्री सेम होगी। देखो ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें सभी की डिग्री लिखी है मैंने। ए की डिग्री 2 हो गई, बी की डिग्री 2 हो गई, सी की डिग्री 3 हो गई और डी की डिग्री हो गई 1। तो ये कहना चाह रहा है कि एटलीस्ट दो वर्टेक्स ऐसे होंगे जिसकी डिग्री सेम होगी। जैसे यहां पर देखिए डिग्री ऑफ ए और डिग्री ऑफ बी, इन दोनों की डिग्री कितनी है? 2। तो ये सेम होंगी। इसका प्रूफ देख लीजिए, छोटा सा प्रूफ है। देखिए इसमें कोई भी, ये इजी लिखा है, कोई भी सिंपल ग्राफ है तो लूप नहीं होगी और पैरेलल एज नहीं होगी, है ना। तो डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स कितनी होगी? या तो 0 होगी, आइदर 0 और 1 और 2 और 3 डॉट 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 n-1, ठीक है ना। या तो इतनी डिग्री होंगी। अब देखिए ये कह रहा है आइसोल एज्यूम करके चल रहे हैं हम। क्या करेंगे इस प्रूफ में? रिवर्स एज्यूम करके चलेंगे, जिसको बोल देंगे वो गलत है, तो हमारी बात रिवर्स ट्रू हो जाएगी। आइसोलेटेड वर्टेक्स u विद डिग्री 0। हमने यहां पे मैं लिखता हूं, एक मैंने वर्टेक्स लिया ये जो कि u है, ये आइसोलेटेड है, मतलब इसकी डिग्री कितनी है? 0। सिंस v इज नॉट एन एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ इटसेल्फ, v एक वर्टेक्स मैंने बताया, ठीक है ना, जो कि अपने आप का एडजेसेंट तो होगा नहीं। तो देयरफॉर एवरी वर्टेक्स ऑफ g अदर देन u इज एन एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ g। देखिए अगर मैंने कोई ग्राफ g बनाया है, उसमें अगर मैंने लिखा कि कोई एक ये आइसोलेटेड हमारा नोड है, आइसोलेटेड वर्टेक्स है, तो इसके अलावा अगर कोई इसके अलावा सारे वर्टेक्स अदर देन यू, मतलब इसके अलावा अगर कोई वर्टेक्स बनाए तो एडजेसेंट होगा, ठीक है ना। अब हेंस यू कैन नॉट बी एन आइसोलेटेड वर्टेक्स। क्यों? सिंपल ग्राफ है, सिंपल ग्राफ में आइसोलेटेड होता नहीं है, ठीक। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव दैट अ सिंपल ग्राफ कंटेनिंग टू वर्टिसेस ऑफ सेम डिग्री, मतलब कोई दो वर्टेक्स ऐसे होंगे जिनकी डिग्री सेम होगी। मतलब एक वर्टेक्स ये है, सपोज करो एक वर्टेक्स ये मैंने ले लिया v, तो अगर ये हमारा एडजस्ट आइसोलेटेड वर्टेक्स होगा तो सारे वर्टेक्स जो भी ग्राफ में होंगे वो सारे वर्टेक्स इसके अलावा सारे एडजेसेंट होंगे। तो एडजेसेंट होंगे मतलब आपस में कनेक्टेड होंगे, है ना। तो जब आपस में कनेक्टेड होंगे तो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री कहीं ना कहीं एक सेम जगह पर लिंक करेंगे, तो वो हमारा क्या होगा? वर्टेक्स ऑफ सेम डिग्री। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक। एक हैंड शेकिंग प्रॉब्लम होती है, क्या कि कोई भी ग्राफ v, g जो कि अनडायरेक्टेड है, तो उसमें अगर मैं सभी वर्टेक्स की डिग्री का समेशन करूं, v मतलब बिलोंग्स टू कैपिटल V, सभी वर्टेक्स की डिग्री का अगर मैं समेशन करूं तो 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस, इसको हैंड शेकिंग थ्योरम भी बोलते हैं। देखिए एग्जांपल मैंने दिया है, इसमें देखिए a की डिग्री कितनी है? 2, तो ये 2 आ गई। b की डिग्री कितनी है? 2, तो 2। c की डिग्री कितनी है? 3, तो मैंने लिखा 3। d की 1, तो 1। टोटल कितना हो गया? 3 2 5 2 7 1 8। एजेस कितनी है? 1 2 3 4, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो गया? 8। तो सभी डिग्री का अगर मैं समेशन करता हूं तो 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस के इक्वल होगा, दैट इज हैंड शेकिंग थ्योरम। इसका भी प्रूफ देख लीजिए, प्रूफ इनके थ्योरेटिकल ही है। सिंस द डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज द नंबर ऑफ एजेस, मैंने हाईलाइट कर रखा है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स, डिग्री क्या होता है? नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट विद दैट वर्टेक्स, ठीक। सम ऑफ डिग्री काउंट्स द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स एन एज इज इंसिडेंट विद अ वर्टेक्स, ठीक है ना। सिंस एवरी एज इज इंसिडेंट विद एग्जैक्टली 2 वर्टिसेस, देखिए
एवरी एज, ये जो एज है वो इंसिडेंट होगी किस पे, दो वर्टेक्स पे, ठीक। तो ईच एज गेट्स काउंटेड ट्वाइस। भाई इस एज को अगर काउंट करना हो तो ये कैसे काउंट होगी, यू पे भी काउंट होगा और वी पे भी काउंट होगा, दो बार काउंट होगा, वंस एट ईच एंड। सो सम ऑफ डिग्री इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। सीधी सी बात ये, इन शॉर्ट आप ये समझिए, जब आप कोई एज बनाते हैं, अगर सपोज करिए इतना ही ग्राफ है, कोई एज आपने बनाया u और v पे, तो ये एज जो है इंसिडेंट किस पे है, इन दोनों वर्टेक्स पे है, तो ये एज दो बार गिनी जाएगी, u की भी डिग्री में गिनी जाएगी और v की भी डिग्री में गिनी जाएगी। इसलिए जब भी आप इनकी डिग्री का सम करेंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ एजेस के डबल हो जाएगी, ठीक। बस इतना ही प्रूफ है। अब देखो, अभी मैंने जो डिग्री की बात की वो अनडायरेक्टेड ग्राफ में की, अब हम डायरेक्टेड की बात करते हैं। ये देखिए डायरेक्टेड फिगर बना हुआ है। तो डायरेक्टेड में दो डिग्री होती हैं, इन डिग्री और आउट डिग्री। इन मतलब इनकमिंग, इनकमिंग और आउट मतलब आउटगोइंग एजेस, ठीक। अब इनको कई बार रिप्रेजेंट किया जाता है। इन डिग्री को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इन डिग्री ऑफ v, या ऊपर -1 लगा के लिख सकते हैं, और आउट डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं या प्लस लगा के लिख सकते हैं, ठीक है ना। चाहे आप ऐसे लिखिए या ऊपर -1 या +1 लगा दीजिए, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। कुछ बुक्स में माइनस और प्लस भी लगता है केवल, तो माइनस मीन्स इनकमिंग और प्लस मीन्स आउटगोइंग। तो टोटल डिग्री कैसे निकालेंगे, इन डिग्री प्लस आउट डिग्री, ठीक। सोर्स किसको बोलते हैं, ऐसा वर्टेक्स जिसकी 0 इन डिग्री हो तो वो सोर्स होता है, मतलब इनकमिंग कुछ ना हो। सिंक किसको बोलते हैं, वर्टेक्स विद 0 आउट डिग्री, इसका मतलब होता है सिंक। तो सोर्स मतलब 0 इन डिग्री और सिंक मीन्स 0 आउट डिग्री। अब देखो ये डायग्राम दिया है, इसकी डिग्री निकालनी है, ठीक है ना। तो इतनी टर्मिनोलॉजी समझ गए। ये डायग्राम, ये मैंने इस डायग्राम को देखिए, इसकी मैंने टेबल बना रखी है। इन डिग्री को मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट कर रखा है और आउट डिग्री को 2 से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है ना। अब देखिए नोड 1 2 3 4 इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है। मैंने यहाँ पर ये टेबल जो बनी हुई है, ये जो टेबल बनी हुई है ये इस फिगर के लिए बनी हुई है, ठीक है ना। इस फिगर में मैंने ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन यूज किया है। जैसे ए है, ए की इनकमिंग इन डिग्री कितनी है, 0, तो ये हो गया 0 इन डिग्री। जस्ट अ मोमेंट। तो जो इसमें मैंने आउट डिग्री जो लिखी हुई है वो ब्लू कलर से लिखी हुई है, ठीक है ना, और इन डिग्री जो लिखी है वो रेड कलर से लिखी है। तो पहले इन डिग्री देखिए, ए के लिए देखिए, ए की 0 इन डिग्री है, कोई इनकमिंग नहीं है, और आउट डिग्री 3 है। बी के लिए देखिए, इन डिग्री 1 है, इन डिग्री 1 है, और आउट डिग्री कितनी है इसमें, 1 2 इन डिग्री है, इन मीन्स रेड, और आउट डिग्री ब्लू से मैंने लिखी है 1, ये आउट डिग्री होगी, ठीक। सी के लिए देखिए, आउट डिग्री 1 और इन डिग्री 2। इसके लिए देखिए इन और आउट दोनों ही एक एक, इसके लिए इन डिग्री तो 2 है और आउट डिग्री 0 है। इसके लिए देखिए इन डिग्री 1 है, इनकमिंग एज 1 है, और आउटगोइंग एज 2 है, ठीक है ना। अब देखिए इस टेबल में मैंने बताया डिटेल में हैंडशेकिंग थ्योरम कैसे लगाई है। इसमें देखिए 1 के लिए इनकमिंग एज 1 है, तो इन डिग्री 1 इस 1 के लिए, आउट डिग्री एक ये जा रही है और एक ये जा रही है, तो 2 के लिए देखिए 2 की इनकमिंग एज 1 है, 1 और एक ये जा रही है, 2 हो गई। आउटगोइंग एज ये जा रही है, तो 1 हो गई। 3 के लिए देखिए इनकमिंग एज एक ये हो गई और एक ये हो गई, 2। आउट डिग्री देखिए 1 2 और 3। 4 के लिए देखिए इनकमिंग एज 2 और एक आउटगोइंग। टोटल इनका सम कर दीजिए, 3 3 5 3,
तो इनका सम हो गया 14। अब एजेस देखिए कितनी थी इसमें, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 एजेस, तो 2 इंटू 7 लगाएंगे तो 14। ये दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल आ गई। तो ये फॉर्मूला हमारा इनकमिंग में भी चलता है और आउटगोइंग में भी चलता है। सेम चीज यहां पर भी है। अगर सेल्फ लूप होती है, सपोज करिए हम यहाँ कोई सेल्फ लूप लगा देते हैं, तो वो दो बार एक बार इन डिग्री में भी काउंट हो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा है, एक डायरेक्शन ये और एक ये है, ठीक है ना, ये नोड यू है। तो यू की इनकमिंग कितनी होगी 1 और यू की आउटगोइंग कितनी होगी, यहां से आउट में भी जा रहा है और ये जा रही, तो यू की आउट डिग्री होगी 2। तो मतलब यहां पर जो है आपका सेल्फ लूप इनकमिंग में एक बार काउंट होगी और आउटगोइंग में भी एक बार काउंट होगी। ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब इसमें हैंड शेकिंग थ्योरम आप कैसे लगाएंगे। हैंड शेकिंग थ्योरम देखो मैंने पहले ही लिख दिया था ऊपर कि ये केवल अनडायरेक्टेड ग्राफ पे ही चलती है, ठीक है ना। हालांकि ये इस पर्टिकुलर केस में हमारी हैंड शेकिंग थ्योरम में ये बात ठीक बैठती है, लेकिन हम हैंड शेकिंग थ्योरम में यहां पे इस तरीके से लिखते हैं, पता क्या, सिग्मा डिग्री ऑफ वी, मतलब आउट डिग्री इक्वल टू सिग्मा, यहां पे लिख दीजिए v बिलोंग्स टू कैपिटल v बिलोंग्स टू कैपिटल V डिग्री इनकमिंग, और ये बराबर होती है टोटल नंबर ऑफ एज के। तो डायरेक्टेड ग्राफ में ये चलता है। ये एग्जांपल ले लीजिए, u है और v है, सेल्फ लूप लग गई। तो इसमें u की इन डिग्री कितनी आ गई 1, u की आउट डिग्री कितनी आ गई 2, v की निकालिए, v की इन डिग्री कितनी आएगी 0, सॉरी 1, इन डिग्री 1 और आउट डिग्री कितनी आ गई 0। तो आप देख लीजिए इन दोनों का समेशन कितना हो गया 2 और इन दोनों का समेशन कितना हो गया 2, ठीक। और एजेस कितनी है इसमें टोटल, एक एज और एक एज कितनी हो गई 2 एज, ठीक। और अगर आप समेशन देखें तो 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और 2 इंटू एजेस कितना हो जाएगा 4। तो आप हैंड शेकिंग थ्योरम ऐसे करिए, या एक चीज और दिमाग में उठा लीजिए कि किसी भी डायरेक्टेड ग्राफ में इनकमिंग एजेस इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग एजेस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एजेस। तो ये बात भी याद रखिए। आगे चलते हैं, एक और थ्योरम है क्या, सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ सिंपल ग्राफ विद n वर्टेक्स इज n(n-1/2। कैसे प्रूफ करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस ने जो है सिंपल ग्राफ में n वर्टेक्स आएगा तो n(n-1/2 होती है। तो सिंपल, ये हैंड शेकिंग थ्योरम मैंने लिखी हुई है। तो इसका मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ v1 प्लस डिग्री ऑफ v2 डॉट 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 प्लस डिग्री ऑफ दिस इक्वल टू 2e। तो डिग्री ऑफ v1 कितनी होगी n-1, डिग्री ऑफ v2 कितनी होगी n-1, n मतलब क्या, n वर्टिसेस है ना, सिंपल ग्राफ है। तो भाई ऐसे देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, ये मैंने बनाया एक सिंपल डायग्राम, इसमें वर्टेक्स लिया मैंने एक v1 और एक v2। ये सिंपल ग्राफ है तो सेल्फ लूप होगी नहीं, पैरेलल एज भी नहीं होगी। तो डिग्री ऑफ v1 कितनी होगी 1 होगी, 1 मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं 2, तो n-1। v2 की कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं 2, तो इसकी कितनी हो जाएगी n-1। भाई n-1 से ज्यादा इसलिए नहीं होगी क्योंकि सेल्फ लूप भी नहीं लग रही है और वो भी नहीं लगे, सब एक ही बार ही कनेक्टेड होंगे, ठीक। तो ये हो गया टोटल। इनका जब आप अप टू n टर्म्स तक आएगी तो इनका एडिशन निकालेंगे तो n(n-1) इक्वल टू 2e। तो एज कितनी निकल आएंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ एज इज इक्वल टू n(n-1/2। एक एक दो नंबर में पूछ लिए जाते हैं थ्योरम्स का प्रूफ, ठीक। अब देखिए टाइप्स ऑफ ग्राफ। अब टाइप्स ऑफ ग्राफ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये ग्राफ का इंट्रोडक्शन हो गया। ओके, थैंक यू।